घुटने की आर्थराइटिस को बिना ऑपरेशन द्वारा कैसे ठीक करें। तो मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ ऑर्थो स्पोर्ट के अंदर। तो पहली बात करते हैं कि आखिर घुटने की आर्थराइटिस क्या होती है और इसके क्या सिम्टम्स आते हैं। घुटने की आर्थराइटिस का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा जो घुटना होता है, ये जैसे आप नी का मॉडल देख पा रहे हैं, तो ऊपर वाली हड्डी फीमर, नीचे वाली हड्डी टिबिया और एक और हड्डी होती है जिसको बोलते हैं पटेला। फीमर, टिबिया और पटेला, ये तीन हड्डियां होती है। इन तीनों ही हड्डियों के ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग रहती है इस तरह से, जो ये आपको मॉडल के अंदर ब्लू रंग की दिखाई दे रही है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज की कवरिंग है। तो ये हमारी हड्डियों को स्मूथ बनाती है दोस्तों। जैसे गाड़ी में जो रबर का टायर होता है उसी तरह से एक कार्टिलेज होता है जो कि मोटा और थिक होता है और स्मूथ होता है, जिससे हमें आराम से जब हमारे चल फिर रहे हैं तो हमें स्मूथ मूवमेंट होता है और इसमें दर्द नहीं होता घुटने में। क्यों? क्योंकि हमारा कार्टिलेज मोटा है। आर्थराइटिस का मतलब है कि हमारा कार्टिलेज अगर धीरे धीरे घिसने लगे, इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। जैसे कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, इसके अंदर मॉडरेट आर्थराइटिस डेवलप हो गई है। ये कार्टिलेज थोड़ा थोड़ा घिसने लगा है, आपको लाल लाल हड्डी दिखाई देने लगी है। इसी में ये कंडीशन और जब सीवियर हो जाती है तो हमें इस तरह की आर्थराइटिस दिखाई देती है, जिसमें कार्टिलेज हट गया और नीचे हड्डी आ गई है। यह है सीवियर आर्थराइटिस। जब सीवियर आर्थराइटिस हो जाती है तो चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है, घुटने में बहुत दर्द होता है। पहले हमारा कार्टिलेज घिसता है, एक बार कार्टिलेज घिस जाए उसके बाद बोन घिसने लगता है। तो जब बोन घिसने लगती है तो हमारे पैर टेढ़े भी होने लगते हैं दोस्त। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनके घुटने में चलते समय दर्द भी होता है और साथ साथ में उनके पैर टेढ़े भी आते हैं इस तरह से। जो टेढ़े होते हैं वो भी सीवियर आर्थराइटिस को शो करता है कि कार्टिलेज के बाद अब उनका हड्डी भी घिसने लगी, उस वजह से उनके घुटने टेढ़े होने लगे। इसको कहते हैं आर्थराइटिस। जनरली ये ओल्ड एज में डेवलप होना चालू होती है। कुछ कुछ बीमारियों में ये या ट्रॉमा के कारण ये यंगर एज में भी डेवलप हो सकती है। ये जब डेवलप होती है तो चलने फिरने में दर्द होता है, पैर टेढ़े हो सकते हैं, बड़ी कठिनाइयाँ आती है। आर्थराइटिस कैसे मालूम करते हैं? सिंपल होता है, एक एक्सरे। हम जब घुटने का एक्सरे कराते हैं, वो भी स्टैंडिंग एक्सरे, मतलब खड़े खड़े, तो हमें आर्थराइटिस का मालूम पड़ता है कितनी सीवियर आर्थराइटिस। जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें ऊपर वाली हड्डी दिखाई देती है फीमर, नीचे वाली हड्डी दिखाई देती है टिबिया, पर ये जो कार्टिलेज और मेनिस्कस है वो दिखाई नहीं देते दोस्तों। तो इसमें हमारे हड्डियों के बीच में गैप दिखाई देता है। जितना बड़ा गैप होता है दो हड्डियों के बीच में स्टैंडिंग एक्सरे में, उतना घुटना अच्छा होता है। जैसे आर्थराइटिस होती है, कार्टिलेज घिसने वैसे ये गैप कम होता रहता है और हमारी हड्डी पे हड्डी चिपकने लगती है। तो आखिर क्या ऐसा तरीका है जिससे हम बिना ऑपरेशन के द्वारा आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, बिना ऑपरेशन के द्वारा आर्थराइटिस वही ठीक होती है जब आपकी लो ग्रेड या मॉडरेट ग्रेड की आर्थराइटिस हो। एक बार हाई ग्रेड डेवलप हो गई तो उसको बिना ऑपरेशन से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं घुटने की, आपके जो थाई की मांसपेशियां हैं वो काफ़ी मजबूत है, तो आपको आर्थराइटिस के होने के चांसेस कम होते हैं और धीरे धीरे जो आर्थराइटिस हुई है वो भी, उसका पेन भी कम होने लगता है। इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। वीएमओ एक्सरसाइज करनी है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी है, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करनी है, काफ मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, आपको हिप और बैक की भी स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्योंकि वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप जब सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका पेन कम हो जाएगा और धीरे धीरे आर्थराइटिस जो जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं। दूसरा, यही एक्सरसाइज करते समय आप एक नी स्लीव यूज़ कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी। आपको एक्सरसाइज करते समय पेन कम होगा अगर आप नी स्लीव यूज़ करते हैं तो। बहुत सारी नी स्लीव आती है दोस्तों जिसके अंदर ना सिलिकॉन की रिंग होती है। यहाँ पे नी स्लीव के अंदर सिलिकॉन की रिंग होती है जो आपके पटेला को थोड़ा अपलिफ्ट करके रखती है। वो सिलिकॉन की रिंग, उसको बोलते हैं नी स्लीव विद सिलिकॉन पटेलर रिंग। वो पहन के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो पहन के आप वॉकिंग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, नी स्लीव। दूसरा, जितना ज़्यादा वजन पड़ेगा घुटने पे उतना ज़्यादा घिसेगा वो दोस्तों। बहुत ज़रूरी है कि हमें वेट कम रखना है, वेट मेंटेन रखना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, उससे -100 करेंगे तो वो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। जैसे कि अगर वो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो -100 मतलब 65 के आसपास आपका वेट होना चाहिए। वहीं जिनकी हाइट 172 है, उनकी जो वेट है वो 72 kgs के आसपास होना चाहिए। एक्सरसाइजेज, स्लीव, वेट रिडक्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी कुछ लोगों में दर्द रह जाता है, तो आखिर उसको हम कैसे ठीक करें? तो 3 तरह के इंजेक्शंस दोस्तों हम लगा सकते हैं आपके घुटने में दर्द कम करने। पहला इंजेक्शन आता है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगभग लोग 6 महीने में, कुछ साल भर में लगाते हैं, उससे आपका पेन कम हो जाता है। दूसरा इंजेक्शन होते हैं जेल के, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो जेल के जब इंजेक्शन डालते हैं तो आपके घुटने में लुब्रिकेशन आ जाता है और आपके दर्द कम होता है और आप आराम से एक्सरसाइज कर पाते हैं, चल फिर सकते हैं। साल भर में लगभग 1 इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है। जो तीसरी तरह का इंजेक्शन है वो सबसे अच्छे रहते हैं, उसको बोलते हैं PRP। सो PRP भी कई क्वालिटी की आती है। PRP दोस्तों, ये एक PRP वायल है, ये एक दूसरे तरह की PRP वायल है, ये आर्थरेक्स की है, इसका नाम है ACP।
ऑटोलोगस कंडीशनड प्लाज्मा। सो अलग अलग तरह की पीआरपी वायल्स आती है। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये आप ही के ब्लड से बनती है। तो जनरली हम 20 ml ब्लड निकालते हैं पेशेंट का, उसको हम पीआरपी वायल में डालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, पीआरपी वायल के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पीआरपी वायल के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ऊपर आ जाता है पीआरपी या एसीपी। इसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ये पीआरपी जब हम आपके घुटने में इंजेक्ट करते हैं तो आपका जो डैमेज कार्टिलेज है दोस्तों, उसको ये रीजनरेट करता है पीआरपी। यंगर पेशेंट में जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि हम 3 शॉट्स दें पीआरपी के 7 डेज़ के इंटरवल पे, और जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनको हम चालू 3 इंजेक्शन से कर सकते हैं 1-1 वीक के इंटरवल पे, और उसके बाद साल भर में 1 इंजेक्शन मेंटेनेंस डोज की तरह। तो ये आप अगर हम लगातार लगा रहे हैं घुटने में तो घुटने का दर्द कम रहता है, आपका कार्टिलेज रीजनरेट होता है और आपकी अर्थराइटिस उस तरह से नहीं बढ़ती जिस तरह से वो बढ़ रही है। तो धीरे धीरे हम कंफर्टेबली अपनी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि पीआरपी की डोज क्या है। सो डबल डोज पीआरपी बेटर रहती है सिंगल डोज से। कई बार तो जो भी पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसमें लगभग 2 वायल यूज़ करते हैं पीआरपी का एक नी के लिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीआरपी क्या होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीआरपी आपको सिंगल सेशन लेना है, डबल सेशन लेना है, ट्रिपल सेशन लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी सीवियर अर्थराइटिस है। तो 7 डेज़ के इंटरवल पे या 15 डेज़ के इंटरवल पे हम सेशंस कर सकते हैं। एक बार आपका इंजेक्शन पूरा हो गया तो फिर आपको साल भर में 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि आपका मेंटेनेंस चलता रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि पीआरपी लेने से ही सब चीज़ें सही नहीं होती। पीआरपी लेने के बाद जो नए कार्टिलेज सेल्स डेवलप हुए हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर अच्छी नी स्लीव पहननी पड़ती है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि आपके जो नए कार्टिलेज सेल्स हैं वो हेल्दी रहें, बचे हुए रहें। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपका नी पेन काफ़ी कम हो जाएगा और हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। पर कुछ लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं इस स्टेज के अंदर, जिनका पूरा घुटना घिस चुका होता है। दोस्तों, इसके अंदर पीआरपी काम नहीं करती। इसके अंदर पीआरपी या जेल के इंजेक्शन हम लगा सकते हैं सिर्फ उन्हीं पेशेंट के को जिनको अपना ऑपरेशन डिले करना है या जो ऑपरेशन के लिए अनफिट है। तो उससे कुछ पेन कम हो जाता है पर पूरा पेन ख़त्म नहीं होता है। तो अगर आपका बहुत घुटना घिस गया है और आप ऑपरेशन के लिए अनफिट हैं, या फिर आप अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, आप चाहते हैं नहीं 2 या 3 साल वेट करें, या फिर आपकी एज यंग है, आपकी एज 60 के आसपास नहीं है और आप वेट करना पड़ रहा है आपको ऑपरेशन के लिए, तो पीआरपी इंजेक्शन अच्छे रहते हैं, एसीपी इंजेक्शन अच्छे रहते हैं जो आपका पेन कम करते हैं और आपकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते हैं। आप कंफर्टेबल लीड करते हो अपनी ज़िंदगी को। एक बार ये पूरा घिस गया तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सर्जरी में। टोटल नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है इसको। इसमें हम आपके कार्टिलेज को और हल्की सी बोन को इस तरह से निकालते हैं और इस तरह का इम्प्लांट उसमें फिट कर दिया जाता है। कैसे सर्जरी होती है, क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, इसके लिए हमारे पास अलग वीडियोज़ हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ रीजनरेशन पे कि आपके घुटने को अर्थराइटिस से कैसे बचाया जा सके। मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है एक्सरसाइजेस का। अगर आपके घर में किसी को भी नी पेन है और वो परेशान है, बुज़ुर्ग है, माता पिता हैं आपके, तो आप हमें अपना एक्सरे भेजिए व्हाट्सएप पे और मैं एक्सरे की डिटेल में स्टडी के बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपकी अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए बिना सर्जरी से।